स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का यह है चैप्टर 8 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद के बारे में, धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद के बारे में, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता में जो धर्म शब्द है पहले तो हम उसको जानते हैं। तो देखिए क्या है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है, जिसमें मूल सिद्धांत के साथ साथ सभी का कल्याण करना है। यानी कि धर्म शब्द जो है इसका अर्थ है संस्कृति। ठीक है, इस संस्कृति के मूल सिद्धांत के साथ साथ ये भी बताया गया है कि सभी धर्मों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, ये धर्म शब्द का अर्थ है। वहीं धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे अर्थ ये है कि सभी धर्म समान हो, कि कोई एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय के कार्य को छोड़ने और स्वैच्छिक सामाजिक संगठन के माध्यम से उनके बीच एकता लाने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। यानी कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और जो प्रशासन है वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए, जो कि ये कहती है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा ये कहती है कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत सभी धर्म समान हैं, सभी धार्मिक लोगों को उनके धर्म के अनुसार, उनके धार्मिक समुदाय के अनुसार उनका कल्याण किया जाना चाहिए, उन्हें आदर सत्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना सकता है। तो ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। आगे चल के इसको हम थोड़ा और वर्ड में थोड़े अच्छे से और डिफाइन करते हैं। वो क्या है कि धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को संदर्भित करता है। यानी धर्मनिरपेक्षता जो है उसके लिए सब, इस विचारधारा के अंतर्गत सभी धर्म समान हैं। अर्थात राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, उसके लिए सभी धर्म बराबर होंगे। यानी किसी राज्य का अपना एक धर्म नहीं होगा। भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत में अलग अलग जातीय, अलग अलग भाषा, अलग अलग धार्मिक, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। लोकतंत्र, ऐसे में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य बहुत कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो इसमें जोड़ा गया था। अब ये पंथ निरपेक्षता शब्द क्या है? देखिए, संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अंदर छिपे वर्चस्व का विरोध करना, विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा करता है। कौन घोषणा करता है? ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसके तहत। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद से क्या अभिप्राय है। धर्मों के बीच यहाँ पे देखिए, एक है धर्म के अंदर, एक है धर्मों के बीच। तो धर्मों के बीच क्या है? किन्हीं दो के बीच, किन्हीं दो धर्मों के बीच, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह हो। तो देखिए, धर्मों के बीच वर्चस्व है। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी दिखाई देते हैं। इसके अगलित उदाहरण प्रस्तुत है। यानी कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद का अर्थ यह है कि दो धर्मों का आपस में झगड़ा हो जाना। यानी कि किन्हीं दो धर्म, झगड़ा नहीं, ये कह सकते हैं उनके आपस में मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग ज़्यादा हो, एक चाहता है हमारे धर्म के लोग ज़्यादा हो। तो ऐसे में देखिए, वर्चस्ववाद का यहाँ पे अर्थ ये हो गया। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार है, और वो वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक रहने का उसे अधिकार है। किसी भी धर्म को चाहे अपना सकता है, किसी भी धर्म को चाहे तो छोड़ सकता है। ठीक है, मगर वास्तव में भारत में ऐसा नहीं देखा गया। उदाहरण के लिए, सन 1984 के दंगों में दिल्ली और देश के शेष भागों में लगभग 4000 सिखों को मार दिया गया था। ये लगभग संख्या 4000 बता रहा हूँ, मार दिया गया था। पीड़ितों के परिजनों का मानना था कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। तो देखिए, यहाँ पे सिखों को मारा गया। तो ऐसा तो है नहीं कि सिखों ने ही मारा होगा, सिखों को अलग धर्म के लोगों ने भी मारा होगा। तो ऐसे में 1984 के जो दंगे हुए थे ये बताते हैं हमें कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद के उदाहरण ये हैं।
ठीक है। फिर एक दूसरा उदाहरण आता है कि हजारों कश्मीरी पंडित जो थे उन्हें घाटी से निकाल लिया गया। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। 2 दशक यानी 20 सालों तक भी अपने घर नहीं लौट पाए थे। सन 2002 में गुजरात में लगभग 2000 मुसलमानों को मारा गया था। इन परिवारों के जीवित बचे हुए उनके अनेक सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से भी उजाड़ दिए गए थे। यानी कि 2002 की घटना जब हुई थी गुजरात में, जिसमें 2000 मुसलमान मारे गए थे, ऐसे में इनके परिवार जो वहाँ से चले गए थे, उजड़ गए थे, वो आज भी अपने मूल निवास जहाँ था, उनका घर जहाँ था, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। किसकी वजह से? इस धार्मिक वर्चस्ववाद की वजह से। ठीक है। फिर उपयुक्त तो उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव दिखाई देता है। किसी न किसी रूप में तो भेदभाव दिखता ही है हमें। ठीक है। फिर देखिए क्या है, प्रत्येक मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें सताया गया। यानी कि हमने जो उदाहरण देखे हैं उसमें हर एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया गया। ठीक है। और उनकी पहचान के कारण उन्हें सताया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म किसी भी धर्म के हो। ठीक है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। यह भी कहा जा सकता है कि यह समस्त उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के प्रकरण हैं। यानी कि एक धर्म के जो लोग हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म को गलत बताते हैं। ठीक है। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि मतभेद होना तो बनता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों धर्मों के बीच में झगड़ा हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करे। यानी कि पहले तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है उसको इस रूप में देखना चाहिए कि एक धर्म के अंदर सभी लोग संगठित रहें, उसके बाद ही हम बाकी धर्मों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में तालमेल बिठा पाएंगे। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू है अंतर धार्मिक वर्चस्व, अर्थात धर्म में छिपे वर्चस्व का विरोध करना। यही सैद्धांतिक दूरी है। तो ये तो आपको समझ में आया कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद क्या होता है। अब देखिए धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद क्या होता है। ये तो छोटा है कि किसी एक ही धर्म के अंदर ही वर्चस्ववाद होता है। ठीक है। तो देखिए क्या है, मंदिरों में महिलाओं तथा दलितों का प्रवेश वर्जित। यहाँ अभी हम हिंदुओं की अगर बात मान लें तो हिंदू अभी इस करंट सिचुएशन में भी, अभी के टाइम पे भी और पहले भी जो मंदिर हुआ करते थे उसमें महिलाओं को और जो दलित हुआ करते थे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसा माना जाता था ये अछूत हैं, इनका धर्म को लेके कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है। ठीक है। अनेक मस्जिदों में महिलाओं को नमाज वर्जित था। उस समय, किस समय, अभी से 40-50 साल पहले तक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज पढ़ना वर्जित था। कभी कभी एक ही धर्म के अंदर एक ही धर्म के लोगों के बीच विभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। कभी कभी विचारधारा को लेके, भगवान को लेके, ठीक, किसी संस्कृति को लेके, किसी परंपरा को लेके एक ही धर्म के बीच के लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है धर्मों के अंदर का वर्चस्ववाद। बात करते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या पहचान होती है। दूसरा पॉइंट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या पहचान होती है। तो देखिए जैसा कि चैप्टर का जो पॉइंट है उसका नाम है धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए क्या है, वह राज्य वहाँ जहाँ सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक कानूनी मान्यता ना दी गई हो। यानी कि वह राज्य जहाँ पर किसी भी धर्म को आधिकारिक या कानूनी मान्यता ना दी गई, यानी कि किसी राज्य का या किसी देश का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देते हैं, यानी कि सभी धर्म जो है वो समान होने चाहिए एक राज्य में। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना, धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी। यानी कि जो धार्मिक समूह होते हैं उनकी जो संस्थाएं होती हैं और जो एक राज्य होता है उनकी जो संस्थाएं होती हैं, इनमें अंतर होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है वो अलग होने चाहिए ताकि पता चल सके कि राज्य की समूह कौन से हैं, ठीक है, और धार्मिक समूह कौन से हैं। ठीक, किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज, यानी कि किसी भी प्रकार से
सत्ता में या किसी भी प्रकार का कोई धर्म गठजोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दें। यानी कि एक राज्य को जिसके सिद्धांत ऐसे होने कुछ सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो शांति को, धार्मिक स्वतंत्रता को और धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव ऐसी वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दें। यानी कि वो एक राज्य जो है वो अपनी जनता का विकास करे, शांति को उत्पन्न करे, ठीक है, भेदभाव ना होने दे, वर्जनाओं से आज़ादी प्राप्त कराए। तो ये होता है एक धार्मिक राज्य की पहचान, ठीक है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सांप्रदायिकता का यहाँ पे अर्थ क्या है, देखिए पहले तो अंडरलाइन करते हैं। अब देखिए, अपने धर्म को अधिक महत्व देना, दूसरे धर्म को हीन समझना। यानी सांप्रदायिकता का अर्थ ये है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और किसी का धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय: भेदभाव करने वाले राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कर देना। भेदभाव करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वो इस सांप्रदायिकता का फ़ायदा उठाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो ये भेदभाव करने वाले राजनीतिक दल हैं, इनकी मान्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। और जो अधिकारी सांप्रदायिकता को भड़काते हैं, इसको फैलाते हैं, इस पर कोई कठोर नियम नहीं उठाते हैं, कोई कदम नहीं उठाते, ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। उनके पद से उन्हें स्थगित कर देना चाहिए। शिक्षा सामग्री में बदलाव, यानी कि शिक्षा सामग्री में हमें संस्कृति के बारे में, उनके धर्मों के बारे में उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक, यानी कि भेदभाव करने वाले जो समाचार हैं, समाचार पत्र हैं, ऐसे पत्र पत्रिकाओं पर भी रोक लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से हम सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और सांप्रदायिकता का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगला टॉपिक है हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। यानी कि भारत जो है उसका कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो हम कैसे कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि से भी धर्म समान है। यानी कि भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का या भारत के किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के अंदर जो नागरिक रहते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि धर्म को लेकर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा भारत में होता भी है कि धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर देखिए, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह कहा गया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कानून की दृष्टि से समान माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें नागरिकों को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को पालन करने का, छोड़ने का, प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को इस अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी है, उनका पर्सनल इश्यू है। किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष का पालन करने या करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी नागरिक को इसलिए विवश नहीं किया जाएगा कि तू केवल इस हिंदू धर्म का पालन करेगा, तू मुस्लिम धर्म का पालन करेगा, ऐसा भारतीय संविधान के इस अधिकार में नहीं कहा गया है, ठीक है। वो चाहे किसी भी धर्म को अपनाए, किसी धर्म को छोड़े, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। ये क्या है, देखिए,
संविधान के अनुसार सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक तथा परोपकारी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने का, उनके संचालन करने का, धार्मिक स्वतंत्रता प्रबंध करने का, चल व अचल संपत्ति खरीदने और प्राप्त करने तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार है। यानी कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वो धार्मिक तथा परोपकारी धार्मिक के उद्देश्य से, धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका संचालन भी कर सकता है। ठीक है, धार्मिक मामलों के लिए वो प्रबंध कर सकता है, सभाएं कर सकता है, उसके एनजीओस के लिए वो संपत्ति खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन इन सभी को वो कानून की नज़र में करेगा। ठीक है, तो ये सभी जो स्वतंत्रता है वो भारत में सभी नागरिकों को दी गई है। फिर छठा आता है धार्मिक शिक्षा का निषेध। हालांकि ये तो कहा गया है कि आप एनजीओ वगैरह खोल सकते हैं, संस्थान बना सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा सरकार से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी को भी धार्मिक गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है भारत में। और ये था जो हमारा अनुच्छेद 28 है उसके अकॉर्डिंग कि आप कोई भी धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा पर पूरी तरीके से निषेध बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। इसके बारे में जानेंगे कल की वीडियो में, पार्ट 2 में। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको चैप्टर आपका समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर 8 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।